Welcome to Economy by Ria. We are going to discuss monopoly topic. अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पहला तो नंबर वन इसलिए है कि ये आपके कोर्स में पावर बूस्टर में दिया हुआ था, जो कि ज़्यादातर पढ़ाते नहीं हैं और ना पढ़ते हैं बच्चे क्लास 12th के लिए, बट ये पेपर में ज़रूर आ जाता है। मोनोपली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इन चारों का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल टफ नहीं होगा, टफ आपको इससे लगेगा क्योंकि आपने एक बार भी इस टॉपिक को समझा नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक मोनोपोली के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्हाट इज़ मोनोपोली। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे सिर्फ आपको एक ही सेलर मिलेगा, ठीक है, एक सेलर, क्योंकि ये जो वर्ड मोनो है इसका मतलब ही सिंगल होता है, वन। तो और ये जो ओपली होता है इसका मतलब सेल होता है। तो जब एक बंदा कोई चीज़ को सेल करता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ मोनोपोली। तो जब एक ही बंदा सेल कर रहा है तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, यूनिक होगा, और उसके आसपास कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। सब्सटीट्यूट मतलब आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस ही नहीं कर सकते। कोई ऐसी दवाई है, मान लो ये कोविड की वैक्सीन है, आपके पास कोई और रिप्लेसमेंट है ही नहीं, आपको वही दवाई या वही वैक्सीन चाहिए होगी, और वो वैक्सीन एक ही कंपनी बना रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये मोनोपोली है। कितनी टाइप की मोनोपोलीज होती हैं? तो नेचुरली अगर देखें तो एक नेचुरल मोनोपोली है, मतलब आपके पास नेचर की कोई ऐसा रॉ मटेरियल है जो सिर्फ आप ही के पास है, तो आप मोनोपोलिस्ट हो गए उसके। लीगल मोनोपोली का मतलब है कि आपने कोई लाइसेंस ले रखा है, कोई पेटेंट ले रखा है उसके ऊपर, और आपने लीगली उसको एक मोनोपोली बना दिया है। गवर्नमेंट मोनोपोली को हम, इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे, जैसे रेलवेज, इंडियन रेलवेज गवर्नमेंट के पास ही है, तो गवर्नमेंट ने कुछ अपने पास एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग का राइट रख रखा है, तो हम उसको गवर्नमेंट मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। अब की फीचर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको वो ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीज़न, एमसीक्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जब पूरा कंसेप्ट कर लोगे ना, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, तो बाद में मैंने एमसीक्यूज़ रखे हुए हैं, आप उस एमसीक्यू को सॉल्व करना ट्राई करना, पता चलेगा आपने कितना लर्न कर लिया। की फीचर्स के अंदर सबसे पहले सिंगल सेलर है, तो उसका मार्केट पे काफ़ी कंट्रोल है, ठीक है। अब मार्केट में कंट्रोल होने का क्या मतलब होता है कि वही डिटरमाइन करेगा कि उसको क्या प्राइस रखना है और कितनी क्वांटिटी बेचनी है। तो इसलिए कहते हैं मोनोपोली इज़ अ प्राइस मेकर, क्योंकि वो खुद ही डिसाइड करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसको आप कैसे ये कह रहे हैं कि प्राइस मेकर है। तो हम फीचर्स को यहाँ पे, सिंगल सेलर का तो मतलब यूनिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जो सबसे खास बात आएगी इस फीचर की वो ये है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही यूनिक होगा, ठीक है। हर फीचर का कोई इम्प्लीकेशन होता है, वो इम्प्लीकेशन समझना होता है। यूनिक प्रोडक्ट है और उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब यू कैन नॉट रिप्लेस दैट प्रोडक्ट, तभी तो वो सिंगल सेलर बन रहा है। अब आ गया नेक्स्ट, ही इज़ अ प्राइस मेकर। अब प्राइस मेकर कैसे हैं, ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पे इस जगह को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मोनोपोलिस्ट है ना, उसका जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और जस्ट इसी के ही हाफ में से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व निकलता है उसका। अब आप इम्पोर्टेंस नोट करो, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का क्या मतलब। सपोज वो पॉइंट ए पे है, तो यहाँ वो क्वांटिटी 10 दे रहा है, ये क्वांटिटी है और ये उसका प्राइस है, और यहाँ कितने प्राइस में कर रहा है, वो 50 पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है, मान लो 15 करना चाहता है, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि उसका जो प्राइस है वो 30 हो जाएगा, कम हो जाएगा। या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो 10 की जगह 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहता है, तो वो 5 का प्राइस बढ़ा देगा, 60 रुपीज़ कर देगा। तो हम जनरली क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ाता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइस कम करता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब किस लेवल पे उसे ऑपरेट करना है, ए पे करना है, बी पे करना है या फिर सी पे करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, मोनोपोलिस्ट खुद डिसाइड करेगा। इसलिए कहते हैं कि ये प्राइस मेकर होता है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें अपने नोट्स के अंदर ऐड कर देना कि हमेशा से, क्योंकि वो प्राइस मेकर खुद होता है, डिसाइड करता है, तो वो चाहेगा कि मैं क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्टेड रखूं, कम क्वांटिटी सेल करूं, क्योंकि कम क्वांटिटी पे उसके प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई कम हो जाती है ना प्रोडक्ट की, तो इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है इस केस के अंदर, ठीक है।
तो ये बात ध्यान रखना। हाई बैरियर्स टू एंट्री, मतलब उस मोनोपोली में एंटर करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। नंबर 1 दिक्कत होती है कि लीगल रिस्ट्रिक्शन है। लीगल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है कि शायद हो सकता है कि कोई पेटेंट ले रखा हो, कोई लाइसेंस ले रखा हो, लीगली उसको ट्रेडमार्क कर रखा हो, तो जिसकी वजह से आप उसका प्रोफेशन या उसका बिजनेस कॉपी नहीं कर सकते हो। कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल, नेचुरली आपके पास कोई ऐसा एक्सेस है, जैसे हम कह सकते हैं अरेबियन कंट्रीज़, हाँ, उनको नेचुरली उनके पास इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल अवेलेबल है कि वो उसका मोनोपोलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में, जैसे कोई आयरन एंड स्टील की कंपनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी पे पैसा लगता है स्टार्टिंग में, तो इसलिए एक आम जनता या आम मिडिल क्लास बंदे उसको खोल नहीं सकते क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है पैसे की। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अगेन ये वाला पॉइंट बहुत खास पॉइंट है। मोनोपोली तभी वहाँ प्रोड्यूस करेगा, देखो यहाँ ऑप्शंस तो उसके पास बहुत सारे थे, ए था, बी था, सी था, अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करता है, वो अपनी जो कंडीशन हमेशा रखता है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जितने भी CUT की प्रैक्टिस वीडियोस हैं, अगर उसमें मोनोपोलिस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने वहाँ पे भी ये कंसेप्ट समझा रखा है और मैं इसको दोबारा समझा रही हूँ कि ये MR इज इक्वल टू MC होता क्या है। तो जनरली अगर आप किसी परफेक्ट कंपटीशन में जाओगे, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ हाई कंपटीशन है, तो हर इंसान उस प्राइस पे बेच रहा है जो कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने के अगर 5 रुपये लग रहे हैं तो वो उसी प्राइस पे सेल आउट कर रहा है 5 रुपये। ठीक है, तो उसको कौन से प्रॉफिट्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब जो उसका सर्वाइवल निकाल देगा। लेकिन अगर आप मोनोपोली की बात कर रहे हो तो मोनोपोली की जो कंडीशन होती है वो होती है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा सामान बनाने की जो लागत है, जो कॉस्ट आ रही है, और जो एक एक्स्ट्रा बेचने की कॉस्ट आ रही होती है, एक सामान से जो रेवेन्यू क्रिएट होता है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब फ़र्क क्या है, ये बात नोट करो डायग्राम में। ये उसका डिमांड कर्व है, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व है। प्राइस तो इस डिमांड कर्व से वैसे निकाला जाता है और इसके जस्ट हाफ स्लोप से निकल रहा होता है मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रहा होता है अपवर्ड स्लोपिंग यूँ। तो आइडियली अगर ये परफेक्ट कंपटीशन का केस होता तो हम क्या करते, प्राइस को MC से इक्वेट कर देते। तो ये मेरा प्राइस कर्व है, क्यों, क्योंकि डिमांड ही मुझे पता था ना कि प्राइस कितना है। तो ये वाला पॉइंट मेरा होता इक्विलिब्रियम, किस केस में, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। उस टाइम पे मैं ये वाली क्वांटिटी कर रही होती और ये वाला प्राइस सेल आउट कर रही होती, सपोजिवली 100 रुपीज़ है, ठीक। लेकिन क्योंकि अब ये मोनोपोलिस्ट है तो मोनोपोलिस्ट के लिए मैं रेड कलर का पेन ले रही हूँ, तो वो जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट होता है वो इक्विलिब्रियम चुनता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये मोनोपोली का है। अब वो क्या करेगा, इसी लेवल पे ये वाली क्वांटिटी सेल आउट करेगा, ये मोनोपोली की क्वांटिटी है और प्राइस तो डिमांड कर्व से डिटरमाइन होता है। तो वो क्या करेगा, वो प्राइस कर्व तक ट्रैवल करेगा और पता करेगा कि भाई मेरा प्राइस कितना है, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से प्राइस ज़्यादा आ रहा है। तो अब आपका मेन इसमें से टेक अवे क्या रहा, मतलब ये जो आपने पढ़ा है इसका टेक अवे ये है कि मोनोपोली क्वांटिटी कम सेल करता है, लेस क्वांटिटी सेल करता है, प्राइस ज़्यादा सेल करता है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी होती है लेस और इसका जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बेटा ये यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, इसको पता है। सपोज करो मेरे को पता है कि और कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाता ही नहीं है, मैं ही ऐसा पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, वो यूनिकनेस के पैसे चार्ज करूँगी कि आपको और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, मेरे पास ही आओगे तो मिलेगा। तो इसलिए मोनोपोलिस्ट तब प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करता है और क्वांटिटी कम कर देता है। खुद ही सोचो, अगर वो क्वांटिटी बढ़ाएगा, मतलब तुम राइट साइड की तरफ ट्रैवल करना शुरू करोगे तो राइट साइड की ट्रैवल करते करते आपका प्राइस कम आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट अच्छा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि लॉस देगा, प्रॉफिट का मार्जिन उसका कम हो जाता है इस केस के अंदर, ठीक है। तो जो इसकी आइडियल पोजीशनिंग होती है वो MR इज इक्वल टू MC होता है। लैक ऑफ कंपटीशन, यस लैक ऑफ कंपटीशन है क्योंकि वो अकेला सिंगल सेलर है, तो ये तो हो गई। अब एक बार से वो वाली देख लेते हैं PDF सी, कुछ रह तो नहीं गया। हमने नो क्लोज सब्सटीट्यूट है इसलिए यूनिक प्रोडक्ट है, प्राइस मेकर है, ठीक है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में कि परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर है और मोनोपोली प्राइस मेकर है। हाई बैरियर्स टू एंट्री डिस्कस कर लिया,
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, पोटेंशियल है। अब इसका क्या मतलब होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, मतलब मोनोपली का मन करेगा ना तो वो एक बंदे को 20 रुपये चार्ज करेगा और दूसरे बंदे को 200 रुपये भी चार्ज कर सकता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, ये प्लेस टू प्लेस वैसे वेरी कर सकता है कि आपको नियर बाय एक्स प्लेस में वो चीज़ इतने की मिल रही है, बट उसकी मर्जी है तो वो वाई में कुछ भी बेच सकता है। क्यों? क्योंकि उसका फुल कंट्रोल है प्राइसेस पे। ठीक है, तो प्राइस एक मार्केट अलग होती है इस केस के अंदर। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। एसिमेट्री का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई परफेक्ट इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं होती है, मोनोपोलिस्ट के पास होती है, लेकिन कंज्यूमर को नहीं पता होता कि असली में क्या है, MR=MC चार्ज हो रहा है या प्राइस चार्ज हो रहा है, राइट। अब चलो राइट साइड पे देखते हैं। 2 की रूल्स है वही, जहाँ MR=MC होगा, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। और प्राइस कहाँ से डिटरमाइन करोगे? डिमांड कर्व से। ट्रैवल याद है, हमने डायग्राम में ट्रैवल ऊपर तक किया था और फिर प्राइस निकाला था। तो अगर हम इनके डायग्राम में भी देख लें तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये MR=MC वाला पॉइंट है। ये दोनों ही इन्होंने MR लिए, कंपेयर कर रहे हैं ना ये, इसलिए। तो आपने वो वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था वो बिल्कुल ठीक था। MR=MC ये है, और इसके ऊपर जो भी AR कर्व होगा, प्राइस वहाँ तक ट्रैवल करेगा और वहाँ से आपको प्राइस पता चलेगा। ठीक है, चलो दिस इज़ डन। हाँ, ये डेड वेट लॉस का कंसेप्ट भी एक बार मैं बता देती हूँ, उसी डायग्राम में है, वहीं से समझ आ जाएगा डेड वेट लॉस क्या होता है। डेड वेट लॉस इकोनॉमिक्स में मतलब होता है ऐसा कोई भी सोसाइटी का पार्ट जो ना कि कंज्यूमर के बेनिफिट में आया ना ही प्रोड्यूसर के बेनिफिट में आया, तो वो डेड हुआ। डेड मतलब कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया उसकी एफिशिएंसी। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाला हमारा डायग्राम था जहाँ पे हमें परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम पता है और मोनोपोली का इक्विलिब्रियम पता है। तो जो इसके बीच में ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, ट्राइंगल कौन सा क्रिएट हो रहा है? ये वाला, दिस वन। इसको हम सोसाइटी में बोलते हैं डेड वेट लॉस। डेड वेट है, लिख के दे देती हूँ मैं, ये डेड वेट लॉस है, ना ही इतने पार्ट का बेनिफिट। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो मोनोपोली सेल आउट कर रहा है। देखो मैं इसको ना हाईलाइट करके दिखाती हूँ कि मैं कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ। मोनोपोली इतना पार्ट कर रहा है, ये प्राइस है उसकी और ये क्वांटिटी है, तो ये इतना रेक्टेंगल मोनोपोलिस्ट बेच रहा है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन था तो वो आगे जाके उतना बेचता, इससे ज़्यादा बढ़कर, राइट। पर वो अभी ऐसा नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो जो गैप आ रहा है दोनों के चीज़ में, वो जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम, जैसे मान लो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना नंबरिंग आ जाती है, ए कहाँ है पेन, ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, तो ABC ट्राइंगल ABC विल बी कंसिडर्ड एज योर डेड वेट लॉस। ओके, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको CUT के लिए पढ़ना नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ मोनोपोली। आप 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज किया करो और पहले खुद ट्राई किया करो आंसर को। तो मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, ये तो ऑन द फेस ही गलत आ रहा है, इसका तो कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ठीक है, ये अभी सिखाया था, पर ऑप्शन तो सारे देखने हैं। फ्यू सेलर्स नहीं होता, वो ओलिगोपोली में आता है। मैनी सेलर्स सेम प्रोडक्ट नहीं होगा, तो द करेक्ट आंसर इट इज़ गोइंग टू बी बी पार्ट। ठीक है, सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब। मोनोपोलिस्ट इज कॉल्ड प्राइस मेकर, क्यों? क्योंकि वो फॉलो करता है मार्केट का प्राइस, नहीं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस। इट हैज़ कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड प्राइस, ये ऐसी आंसर है, गवर्नमेंट का तो रोल ही नहीं है बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, नॉट है, ये बातों को ध्यान रखो। तो पहले फीचर्स निकालो। हाई बैरियर्स होते हैं, सिंगल सेलर होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है, बहुत लोग हैं बेचने वाले, तो ये तो नहीं होगा। नो क्लोज सब्सटीट्यूट है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। मोनोपोली, फर्म एंड इंडस्ट्री, सेम सेम। ठीक है, आपने परफेक्ट कंपटीशन में याद है वो डायग्राम पढ़ा था कि फर्म जो होती है उसका, एक सिंगल फर्म का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो प्राइस इज इक्वल टू MR, और फिर एक फर्म होती है, बहुत सारी फर्म्स को क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। अगर आप पूरी इंडस्ट्री देखोगे तो ये डिमांड होता है, ये सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ से प्राइस डिटरमाइन होता है, जो कि फर्म एज इट इज़ कॉपी कर लेती है, तभी उसको प्राइस टेकर बोलते थे। लेकिन मोनोपोली के अंदर एक ही बंदा है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है, और तो कोई है ही नहीं, तो सेम होता है। मेन रीज़न फॉर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, मतलब क्या कारण है कि मोनोपोली को कोई कंपटीशन नहीं है? क्या उसके प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है? हो सकता है। बैरियर्स टू एंट्री होते हैं, हाँ होते हैं। सब्सिडी नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता।
कंपैरिजन करूँ तो सी पार्ट, क्योंकि वही लीगल बैरियर्स, नेचुरल बैरियर्स, गवर्नमेंट बैरियर्स, बहुत चीज़ें चल जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होगा, अभी सिखाया था एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जहां हम देख सकते हैं कि मोनोप्लिस्ट अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहा है। सेलिंग सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस, नो। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट, याद है प्लेस एक्स प्लेस वाई, है ना, ये हो सकता है। रिड्यूसिंग प्राइस नहीं, मोनोपोलिस्ट तो रैदर इंक्रीजेस प्राइस, ये भी मैंने आपको दिखाया था। और क्वांटिटी इज लेस, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट होता है इसमें। फिक्सिंग प्राइस बाय गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, बी पार्ट इज योर आंसर। मोनोपली लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम्स, क्या होता है, मैक्सिमम कंज्यूमर वेलफेयर नहीं, बल्कि बेटा सबसे कम वेलफेयर होता है, रिड्यूस वेलफेयर। क्यों? क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा होते हैं ना, तो कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो फॉल कर जाता है। परफेक्ट एफिशिएंसी, परफेक्ट जैसा कुछ नहीं, कहीं पे भी नहीं है। जब परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नहीं है तो मोनोपली तो वैसे ही इम्परफेक्ट है, ये नहीं होगा। हाई प्राइसेस, रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, अभी ऊपर बताया था ना, वही आंसर है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं, देयर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री, विच क्रिएट्स लीगल बैरियर, पेटेंट राइट्स, है ना, लीगली आपको एक हक मिल जाता है उसके ऊपर। डिमांड कर्व फेस बाय मोनोपोलिस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये रहा आंसर। तो मतलब क्वेश्चंस वही हैं, घूम फिर के वही 5-6 चीज़ें रिपीटेड पूछ रहे हैं, राइट। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक, शेयर with your friends this video and subscribe to our channel for more videos, and please comment whatever you find it difficult, that I will explain it soon. Thank you so much.